हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। और आज हम लोगों का होने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर। इस लेक्चर में क्या है, आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा है भैया, एनिमल का जो हार्मोन वाला पार्ट है वही उतना बचा है। बाकी पूरा ये चैप्टर पिछले 7 लेक्चर में कवर हो गया है। अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ये चैप्टर भी पूरा देख लीजिए। इसके पहले पूरा लाइफ प्रोसेस पढ़ाया गया है डिटेल में, उसको भी देख लीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना जो बायोलॉजी का आपका सेक्शन है क्लास 10th का, उसका चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। बाकी इसी के पैरेलली आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट करवाया जा रहा है क्लास 10th का, वो एक चैप्टर और आगे है। बायो आपका थोड़ा लेट शुरू हुआ था, फिजिक्स में आपके 3 चैप्टर पूरे हो गए हैं, चौथा चल रहा है, तो वहां से भी आप लोग अपना लाभ उठा सकते हैं। वीडियोस का सेपरेट पूरा चैनल पे जब आप लोग प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो एक पूरा फिजिक्स का पूरा प्लेलिस्ट दिया गया है, एक पूरा बायो का पूरा प्लेलिस्ट दिया गया है। उस प्लेलिस्ट से ही आप लोग पढ़िए तो आपको लेक्चर भी क्लियर रहेगा, ड्यूरेशन भी क्लियर रहेगा और टाइमली आप कंप्लीट भी कर पाएंगे। नहीं तो चैनल पे बहुत सारी वीडियोज है तो आप भटक जाएंगे कि एक वीडियो देख लें फिर दूसरे पे चले जाए। ऐसा ना करिए, जो चैप्टर शुरू करिए उसको जड़ से शुरू से अंत तक लेके चलिए, पहले उसे खत्म करिए तब अगले चैप्टर पर चलिए। ठीक भैया, तो आइए आज हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है भैया ह्यूमन हार्मोन एंड इट्स फंक्शन। चाहे ह्यूमन हार्मोन कह दीजिए और चाहे एनिमल हार्मोन कह दीजिए। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो हार्मोन जो है वो ग्लैंड में ही बनता है, ग्लैंड से ही बनता है, ग्लैंड में ही स्टोर होता है। तो दोनों ग्लैंड भी हम लोग आज के इस बेहतरीन से लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहली लाइन हमारी क्या कह रही है हमारी किताब की, कि वी नो दैट एनिमल है मच स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन एज कंपेयर टू प्लांट्स। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर 07 में हम लोगों ने देखा था प्लांट हार्मोन। तो प्लांट की बॉडी एनिमल्स की तुलना में काफी ज्यादा कमजोर होती है, मतलब उनमें कोई स्पेशल चैनल नहीं दिया है। जो भी हार्मोन है उनको करना ही क्या है, पानी यूज करना है और बाकी खुद को हरा भरा रखना है, ना कहीं चलना है, ना कोई उनको विपरीत परिस्थिति का सामना करना है। विपरीत परिस्थिति मतलब उनको डर नहीं लगेगा। पेड़ को कौन सा डर है, पेड़ को ना डर लगेगा। पेड़ को सिर्फ 2 चीज लगेगा, एक भूख लगेगा, एक प्यास लगेगा। दोनों के लिए उनमें ट्रांसपोर्टेशन जाइलम एंड फ्लोएम दिया गया है। तो जो भी सोचना, विचारना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, डरना, हंसना, ये जितनी भी फंक्शन, जितने भी चीज है, ये सब कुछ हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं बेसिक हार्मोन से ही हमारे बॉडी को रेगुलेट करवाता है। तो वही कह रहा है कि एनिमल्स की जो बॉडी है वो प्लांट के तुलना में काफी ज्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड बॉडी है। ठीक भैया, अच्छा, तो इसीलिए हम लोगों में कुछ प्रकार के खास ग्लैंड दिए हैं। अब वो ग्लैंड कौन से है, पहला है एंडोक्राइन। क्या नाम है, एंडोक्राइन। अच्छा, एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड या मिक्स देयर सेक्रीशन डायरेक्ट टू ब्लड। जैसे कुछ ऐसे ग्लैंड हमारे बॉडी में हैं जिनकी जब जरूरत शरीर में किसी अंग को पड़ी तो वहां से तुरंत वो वाला ग्लैंड वो अपना हार्मोन बनाया और सीधे खून में भेज दिया। ये जो है ये एक्सोक्राइन जो दूसरा ग्लैंड है उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड हमारे बॉडी के हैं। क्यों है भैया, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिस्टम और फंक्शन होता है वो एक विस्तृत रूप में पूरी बॉडी में एक झटके से मैसेज भेजता है। जैसे हमें डर लग गया, अब डर लग गया तो डर में आपकी किताब लिखती है कि जो एड्रीनल ग्लैंड है वो पूरी बॉडी को रेगुलेट करा देगा, हमारा हार्ट बीट बढ़ा देगा, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देगा, दिल तेजी से धड़कने लगेगा, हाथ पैर जो है वो मसल्स बिल्कुल टाइट हो जाएंगी, आंख का जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है सिलेरी मसल वो बड़ा बड़ा हो जाएगा, जिससे क्या है डर का सामना करने के लिए हमारी बॉडी पूरी तरीके से तैयार हो। तो एक अंग
डर के लिए तैयार हो, ऐसा नहीं, पूरी बॉडी को ही तैयार होना पड़ेगा। या हमारे पीछे हमें कुत्ता दौड़ा लिया तो अब उस कंडीशन में क्या सिर्फ पैर ही भागेगा और पूरी शरीर का क्या होगा, तो पूरी शरीर को एक्टिव होना है। तो इसीलिए ये ग्लैंड जो है जब कोई विषम परिस्थिति पड़ेगी, कायदे वाली तगड़ी स्थिति आ जाएगी जिसमें कि हमें डू और डाई वाला कंडीशन आ जाएगा, तब ये जो तमाम प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे, ये हमारे ब्लड में अपना विशेष हार्मोन मिला के और पूरी बॉडी में उस हार्मोन को फ्लो करवा देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये कि हमारी पूरी बॉडी उस परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आपके किताब में लिखा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये ऐसे ग्लैंड है जिनके पास खुद का डिब्बा है स्टोर करने के लिए, इनके पास ये जो बनाएंगे चीज वो किसी जगह पे आके इनका कोई एक स्थान होगा, कोई एक पाउच होगा, कोई पैकेट होगा, कोई डिब्बा होगा, उसमें आके इनका हार्मोन स्टोर हो जाएगा और थोड़ा 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 शरीर में जब जरूरत लगेगी तो ये देते रहेंगे। तो वो डक्टलेस था, ये डक्ट फुल है, यही कह लीजिए आप लोग। ये अपने सेक्रीशन को स्पेशल टाइप के ग्लैंड में स्टोर करते हैं। और दूसरा चीज क्या है, इनका खून से कोई कांटेक्ट नहीं होता, वो खून में मिला ही रहा था, अब इसका खून से कोई मतलब वो नहीं है। कैसे भैया, जैसे इसको पढ़ लीजिए, इसका 3 ठो ही दिया है, बाकी एंडोक्राइन डिटेल में देखना है। तो देखिए इसमें पहला जैसे सलाइवरी ग्लैंड, हमारे मुंह में जो राल बनता है, राल थूक, वो सलाइवरी ग्लैंड बनाता है। वो खुद 3 पेयर में है, मतलब हमारे मुंह में कितने टोटल सलाइवरी ग्लैंड है, 6, 3 पेयर, 3 जोड़ा, मतलब 6 ग्लैंड है। अच्छा, तीनों जोड़ा कौन कौन से आपकी किताब में तो नहीं दिया, लेकिन काफी जगह क्वेश्चन आता है तो हम बता दिए हैं। पहला जो हमारा जोड़ा है उसका नाम क्या है भैया, उसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहां है, जो हमारे दोनों कान है, इसी कान के बिल्कुल सामने एक इधर, मतलब एक जोड़ा पैरोटिड ग्लैंड लगा हुआ है, जो क्या काम करता है, सलाइवा बनाता है। ठीक भैया, फ्रंट ऑफ ईयर प्रेजेंट है। दूसरा क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब जब ये जो सब वाला शब्द है, सब जैसे मैंडिबुलर, तो बायोलॉजी में मैक्सिला यूज होता है ऊपरी जबड़ा के लिए, अपर जॉ के लिए, और मैंडिबल यूज होता है नीचे वाले जबड़ा के लिए, निचले जॉ के लिए। जो आपको ठुड्डी दिख रही है मुंह में, ये जो नीचे वाला पोर्शन निचले जॉ के लिए। और जो सब है, सब अगर किसी शब्द के आगे लग जाए, जैसे इसमें सब मैंडिबुलर लिखा है, मैंडिबुलर सब नहीं लिखा है, सब मैंडिबुलर, तो जब कोई चीज आगे लगे तो उसे कहते हैं प्रफिक्स, और जब कोई चीज पीछे लगे उसे कहते हैं सफिक्स। तो जब कहीं सब शब्द आ जाए और आगे लग जाए तो हमेशा उसका मतलब होगा किसी चीज के नीचे। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड मतलब नीचे वाले जबड़े के नीचे हमारी एक जोड़ा सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है, जो सलाइवा ही बनाती है। और लास्ट वाला जो हमारा तीसरा ग्लैंड है उसका नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड। अब लिंगुअल मतलब होता है जीभ, तो जीभ के नीचे भी एक ग्लैंड प्रेजेंट है जो राल को बनाता है, सलाइवा का सेक्रेशन करवाता है। तो 3 ग्लैंड है, पहला पैरोटिड, दूसरा सब मैंडिबुलर और तीसरा क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड, और ये तीनों ही सलाइवा को बनाते हैं। तो कभी इन तीनों ग्लैंड का नाम लिख के आ जाए या सलाइवरी ग्लैंड ही लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब कुल मिला के सलाइवरी ग्लैंड के ही पार्ट हैं और सब सलाइवा बनाएंगे। राल में कभी ब्लड आता है, आप लोग कभी थूकिए और उसमें कभी ब्लड निकलता है, कभी नहीं, तो इनका कांटेक्ट ब्लड से नहीं है, इसीलिए ये लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक भैया, दूसरा चीज क्या है, दूसरा है सेबेसियस ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड, पसीना, जो हमारी पसीना वाली ग्रंथि है वो भी इसी का पार्ट है। पहले पसीना उसमें आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा, तब हमारे बॉडी से, स्किन से निकलने लगेगा। पसीने में भी कोई ब्लड का कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक भैया, तो वो भी एक्सोक्राइन का ही टाइप है। और तीसरा है लैक्रिमल ग्लैंड, ये क्या है, जो हम लोग आंख से रोते हैं तो आंसू जो होता है, कहा जाता है खून के आंसू निकल रहे हैं, लेकिन खून कभी आंसू में नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये भी एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड का ही टाइप है, जो कि आई में प्रेजेंट होता है। अब देखिए डिटेल में हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए अभी आपके स्क्रीन पे एक फिगर लगा है जो एनसीईआरटी का फिगर है, मेल का भी है फीमेल का भी है। तो मेल और फीमेल की पूरी बॉडी तो सेम होती है,
एक ही जगह डिफरेंस होता है, मेनली जो है उनके सेक्स ऑर्गन। तो वही एक वहां पे जो उनका एक पर्सनल ग्लैंड होता है वही सिर्फ बदलेगा दोनों के बॉडी में, और कुछ भी बदलेगा नहीं। तो आइए हम लोग शुरू से मतलब सिर से लेके पैर तक जितने ग्लैंड आपकी किताब में दिए हैं सबको बारी बारी से पढ़ते हैं। जिसमें पहला है हेड। हेड हमने बताया था, इसी में पढ़ाया था ब्रेन। तो हेड के अंदर ब्रेन है, और ब्रेन के 3 पार्ट है। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हाइंड ब्रेन। तो हमारे फोर ब्रेन में ही 2 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। पहले ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस, इसको हम लोग कहते हैं भैया प्रिंसिपल ग्लैंड। ये क्या है? ये पूरे बॉडी को जो ग्लैंड कंट्रोल करता है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी, उसको ये खुद कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी है मास्टर ग्लैंड, मतलब हाइपोथैलेमस है प्रिंसिपल ग्लैंड। ठीक भैया, क्योंकि प्रिंसिपल के अंदर ही मास्टर रहता है। ठीक, तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है? ये कंट्रोल करेगा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी 2 भाग में है, आप लोग जब 11th में जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को ये पूरा कंट्रोल करेगा। दूसरा चीज क्या करेगा? जो हमें बुखार आता है, शरीर गर्म हो जाती है, ज्यादा गर्म होती है, ठंडी होती है, पूरे बॉडी के टेम्परेचर को यही मेंटेन करेगा। तीसरा चीज, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को हमारे नर्वस सिस्टम से हाइपोथैलेमस ही जोड़ता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आता है। तो पहला तो ये है जो कि फोर ब्रेन में है। दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी फोर ब्रेन में है। अब आइए उसको देखते हैं। तो देखिए भैया, पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने आपको बताया, इसका नाम है मास्टर ग्लैंड। अब ये क्या काम करेगा? शरीर में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जो कि हमने आपको ऊपर पढ़ाया था, जिसके पास डक्ट नहीं है, जो कि हम लोग इस समय पढ़ भी रहे हैं, ये खुद ही एक प्रकार का एंडोक्राइन है। तो शरीर में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं सबको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी। खुद होता है मटर के दाने के बराबर, लेकिन काम बहुत झक्कास करता है, और फोर ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। ठीक, दूसरा चीज, ये मेन क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा TSH, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड को कंट्रोल करता है, जो कि हमारे बॉडी में थायराइड लेवल को मेंटेन करता है। दूसरा चीज क्या रेगुलेट करेगा? FSH। FSH क्या है? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फीमेल के ओवरी में एग बनते हैं हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, उस एग को कौन हार्मोन रेगुलेट करके बनवाता है? वो बनवाता है FSH, और इसको खुद कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी। उसके बाद LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब पीरियड फीमेल में आना है, ये कौन डिसाइड करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और उसे कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद GH, ग्रोथ हार्मोन। कुछ बच्चे होते हैं जो जब अपने मतलब करीब 8-9 साल से लेकर के और 18 साल के बीच में होते हैं, तो उनका ग्रोथ काफी तेजी से हो जाता है, वो लंबे हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि उनका ग्रोथ कम हो पाता है, वो छोटे रह जाते हैं। इसको कौन कंट्रोल करता है? ग्रोथ हार्मोन। और ये हार्मोन कौन बनाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये कुल मिला के इसके बेसिक और बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर एक बार गड़बड़ा जाए काफी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ये तो 2 हार्मोन हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट थे। एक हार्मोन हमारा मिड ब्रेन में भी बनता है। मिड ब्रेन में पहले जानिए ग्लैंड कौन सा है? तो ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड। सुबह हो गई, शाम हो गई, हमारे शरीर में स्लीपिंग साइकिल को, डे एंड नाइट साइकिल को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? इसका नाम है मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन हार्मोन कौन बनाता है? पीनियल ग्लैंड। इसी को हमारे आयुर्वेद में, विज्ञान में, योग में, सिद्धांत में, संस्कृति में, वेद में, विज्ञान में इसी ग्लैंड को कहा गया है थर्ड आई, शंकर भगवान वाली तीसरी आंख। अगर आपको चेक करना हो पीनियल ग्लैंड कहां है, तो जहां आपका दोनों ये जो बरौनी है आंख वाला, ये जहां मिल रहा है, जहां चंदनवा लगाया जाता है बीच में, एक ठू सुई यहां डाल दीजिए, आर पार हो जाए दिमाग के, और एक सुई इस कान से डालिए, इस कान में निकल आए। जहां दोनों सुई आके लड़ जाएंगी बीच में, जैसे एक इधर से डालेंगे और एक कान से डालेंगे, तो जहां ये टकराएगी वहीं आपका पीनियल ग्लैंड मिल जाएगा ब्रेन में। ठीक, इसका लोकेशन है ऐसा। ठीक, आप लोग चेक मत करिएगा, काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट होगा। उसके बाद क्या है, ये मेन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? उसका नाम है मेलाटोनिन। बाकी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, कुत्ते उत्ते जानते हैं कि अब हमारा रिप्रोडक्टिव साइकिल आ गया। देखिए कुत्ते कुतिया के पीछे दौड़ने
सकते हैं। एक महीना आता है सावन भादव के बाद में, कुआर कार्तिक में, तो वो कौन उनको पता लगवाता है? यही मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक भैया, जो कि पीनियल ग्लैंड बताता है। अब आपकी किताब में दिया है, पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी, हम पूरा पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या है? गोनैड डेवलपमेंट, बच्चों में जो उनका रिप्रोडक्टिव अंग होता है मेल फीमेल का, वो कौन डेवलप करवाता है? मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो काफी खतरनाक काम इसका हमने देखा। अब आइए अगले हार्मोन का देखते हैं। उसके बाद देखिए भैया क्या है, उसके बाद अब हम लोगों ने देख लिया हेड में कौन कौन सा है ग्लैंड हमारा। अब हम लोग देख रहे हैं हेड के नीचे क्या है? गला, नेक। नेक में कौन कौन सा हमारा ग्लैंड है? तो दो ग्लैंड, एक है थायराइड, एक है पैराथायराइड, ठीक भैया। थायराइड जो ग्लैंड होता है, पैराथायराइड, ये मिल के काम करते हैं हमारे शरीर में फैट को कंट्रोल करने के लिए, फैट का मेटाबॉलिज्म, फैट को हजम करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं। जितना काम फैट का है सब ये दोनों देखते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? अगर कभी किसी इंसान ने नमक खाना कम कर दिया, और नमक में भी कौन सा? जिसके अंदर आयोडीन होता है, तो उसके शरीर में ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये अपना मेन थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगा, और उसी के कारण ज्यादा नमक ढूंढेगा, और ये खुद गले में प्रेजेंट होता है, तो गला सूजना चालू कर देगा, ठीक, जिसे कहते हैं हिंदी में घेघा हो गया, अंग्रेजी में ग्वाइटर कहते हैं। तो अगर कभी थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी में कम हो जाए, तो उस कंडीशन में एक रोग होगा जिसे कहेंगे ग्वाइटर, और ये खुद हमारे बॉडी के आयोडीन पे डिपेंड होता है। इसीलिए आप लोग जब नमक खाया करिए तो देख लिया करिए उसमें आयोडीन है कि नहीं। उसके बाद क्या है? अगर कभी हमारे बॉडी में थायराइड कम हो जाए, हाइपो मतलब होता है बायो में कम, और हाइपर मतलब ज्यादा, अगर कभी थायराइड कम हो जाए तो शरीर मोटी होने लगती है। तो जिसके अंदर थायराइड कम होगा ये बीमारी हो जाएगी हाइपोथायराइड, उसका फैट बहुत तेजी से बढ़ेगा, और जिसके अंदर थायराइड हाइपर हो गया, ज्यादा हो गया, वो बहुत पतला हो जाएगा, इतना पतला कि बिल्कुल सूख के छुहारा मुनक्का टाइप का हो जाएगा, ठीक भैया, ये कंडीशन। उसके बाद अगला क्या चीज है? अच्छा, एक हमने आपको बताया था पैराथायराइड ग्लैंड भी होता है, ये बॉडी में कैल्शियम को पूरा रेगुलेट करेगा कि कैल्शियम कम ना हो, ज्यादा ना हो, और ये खुद पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करता है। तो इसका रोल वैसे आपके पेपर में आएगा नहीं, अगर आ जाए बता दीजिए, कैल्शियम को कंट्रोल करेगा। फिर अब नेक के नीचे आ जाइए, चेस्ट पे, ठीक, सीने पे, गले के नीचे सीना है ना, यहां कौन सा ग्लैंड है? यहां पे है थाइमस। थाइमस क्या करता है? इम्यूनिटी बढ़ाता है। जब बच्चे छोटे रहते हैं, खूब जुकाम उखाम हो, कभी कभी खुद ही ठीक हो जाते हैं, ज्यादातर मिट्टी उट्टी में खेलेंगे कोई एलर्जी नहीं होगी। तो जब बच्चा पैदा होगा, जैसे 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 बढ़ेगा, ये थाइमस खुद घटेगा। इसीलिए जब आदमी बुढ़ा हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी एकदम घट जाती है। कहता है कि भैया मतलब पूरी शरीरिया टूट रही है, लग रहा है कोई 10-20 लाठी मार दिया है, जबकि वो कुछ नहीं किए हैं बुढ़ऊ दादा, पूरा दिन खटिया पे लेटे हैं, लेकिन उनके बॉडी में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड ने अपना काम करना कम कर दिया और टी सेल को बनाना बंद कर दिया। तो ये एज पे डिपेंड होता है, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनका इम्यूनिटी बढ़ाता है, और एक समय बाद ये खुद ही बिल्कुल खत्म हो जाता है, ये अपना टी सेल रिलीज करना बंद कर देता है, ठीक। उसके बाद अब नीचे आएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन की तरह कैसे काम करता है? एक्सोक्राइन की तरह तो तब काम करेगा जब हम लोग खाना खाएंगे तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना पैनक्रियाटिक जूस ले जाके मिला देगा, ठीक। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड का तब काम करेगा जब इसके एंडोक्राइन सिस्टम में दो सेल होते हैं पैनक्रियाज के अंदर, एक सेल होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो अल्फा सेल तब काम करता है जब किसी आदमी के बॉडी में जो ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकागॉन एक प्रकार का सबस्टेंस है, केमिकल है, जब किसी का शुगर बिल्कुल कम हो जाएगा तो ये अल्फा सेल एक बे ग्लूकागॉन के मदद से उसके शरीर में उसके शरीर का शुगर लेवल बढ़ाएगा। और अगर किसी का शुगर बहुत बढ़ गया तो बीटा सेल जो है वो इंसुलिन को लेकर के, इसी ग्लैंड से इंसुलिन निकलेगा, उसको लेकर के उसके शरीर का शुगर मेंटेन करेगा। अगर कभी यही पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज जो है आपका, ये अगर कभी ठीक से काम ना करे तब आदमी में शुगर नामक दिक्कत देखने को मिलती है। जिसको शुगर नहीं है उसके अंदर यही अल्फा बीटा सेल काम कर रहा है, जिसका बढ़ा बीटा कंट्रोल कर लिया, जिसका घटा अल्फा कंट्रोल कर लिया। अब आगे हम लोग कुछ अपने हार्मोन को नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बिल्कुल आखिरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ आ गए हैं, जिसमें आपका 6वें नंबर पे है एड्रिनल ग्लैंड। आपके स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है, किडनी के ऊपर हमारे शरीर में दो किडनी होती है, दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है एक ग्लैंड जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ये मेनली रिलीज करता है एड्रिनलिन हार्मोन। और जितने भी हमारे बॉडी में सरप्राइजिंग वाले काम होते हैं, जैसे पीछे से कुत्ता दौड़ा लिया, या बंदर हम लोग देखे पूरा बंदर का झुंड आ रहा है, गाय भैंस आ रही है, या हमें कहीं रेस में जाना है, या हमें कहीं मान लीजिए कोई दिक्कत हो गया, कोई पीछे से धक्का दे दिया, या कोई ऐसा कांड हो गया हमारे साथ कि जिसके लिए हमारे बॉडी को तुरंत एक्टिवेट हो जाना है, हमें बहुत तेज से डर लग गया, तो इन सब कंडीशन में जो बॉडी तुरंत सडन एक्शन लेती है, उस सब काम को करवाता है एड्रिनल ग्लैंड। यहीं से वो हार्मोन निकलता है कि जैसे मान लीजिए हमें कुत्ता दौड़ा लिया, तो वैसे तो हम नहीं दौड़ पाते हैं, 1 मिनट में हमारा पसीना उसीना सब छूट जाता है, लेकिन अगर कुत्ता 5 किलोमीटर दौड़ा है तो शरीर ऑटोमेटिक भागती चली जाएगी। ये कंडीशन क्या है? ये एड्रिनलिन ग्लैंड ही करवाता है। ठीक भैया। अच्छा, कभी कभी हम थोड़ा सा सोचे कोई चीज जो हमें चिंता हो गया, तो चिंता मतलब कि स्ट्रेस कौन सा हार्मोन करवाता है? उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। ठीक, और ये हार्मोन भी एड्रिनल ग्लैंड ही रिलीज करता है। तो जितना आप स्वस्थ और मस्त रहेंगे उतना कम ये काम करेगा, और जितना कम ये ग्लैंड काम करेगा उतना ज्यादा हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। शरीर में तापमान मतलब टेम्परेचर कुछ हद तक ये भी अपने एल्डोस्टेरॉन हार्मोन से कंट्रोल करवाता है। ठीक, अच्छा, अब बिल्कुल लास्ट में हमारे बॉडी में जो सेक्स हार्मोन होता है, जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में कौन सा होता है? उस ग्लैंड का नाम होता है टेस्टिकल या टेस्टिस, जो कि एक मेल के अंदर 2 टेस्टिस पाई जाती हैं उसके स्क्रोटल सैक के अंदर। ठीक भैया, ये एक प्रकार का ग्लैंड है, और ये मेनली मेल के बॉडी में जो हार्मोन बनाता है, जो केमिकल बनाता है, उसका नाम है स्पर्म। स्पर्म क्या काम करता है? स्पर्म ही मेन रोल निभाता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। अच्छा, उसके बाद मेल के बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं। जैसे छोटा सा लड़का है, अभी बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, 12 13 14 15 साल का होता होता उसकी आवाज चेंज होने लगती है। पहले पतली आवाज थी, अब मोटी हो गई। वो कौन बदलेगा? यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद उसके दाढ़ी मोछ आने लगा। ठीक भैया, उसके शरीर में बाल आने लगे, वो सब कौन काम करेगा? यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद उसके शरीर में स्पर्म का रेगुलेशन होने लगा, उसका जो शरीर का मसल्स था उसका साइज बढ़ने लगा। तो ये सब जितने भी काम है मेल के अंदर करवाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वही फीमेल के अंदर जो उनके अंदर ग्लैंड होता है उसका नाम होता है ओवरी। एक फीमेल के अंदर भी 2 ओवरी होता है, जिसके अंदर एग बनता है, जिससे हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ठीक, अच्छा, वो जो एग बनता है उसका फॉर्मेशन करवाने के लिए ही ओवरी से 2 बहुत प्रमुख फीमेल के हार्मोन निकलते हैं, जिसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, और फीमेल के बॉडी में भी, जैसे लड़की है कोई छोटी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसके बॉडी में उसका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया, और उसके बॉडी में अलग अलग हेयर जो है वो आने लगे, प्यूबिक हेयर जो होते हैं। तो ये सब जितने भी काम है, ये सब भैया आपका ओवरी से जो हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, यही मेंटेन करवाता है। और बाकी जो भी होता है, मतलब जितने सेक्सुअल कैरेक्टर है मेल और फीमेल में, यही कंट्रोल करते हैं। तो यहां पे हमारा आज का जो लेक्चर है वो लगभग क्या पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर भी यही हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है वो अगला हम लोग चैप्टर नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।